दोस्तों, जब प्रेम की बात आती है तो फिर सबसे पहले हमारे मन में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। परंतु अधिकतर जनमानस के मन में ये सवाल उठता है कि जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बेइंतहा प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है और अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूँ कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए रोचक वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल द डायमंड टॉक पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस प्रसंग से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। स्कंद पुराण के माने तो श्री कृष्ण को आत्माराम भी कहा जाता है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और वहीं पर आनंदित रहते हैं और उन्हें आनंद की अनुभूति के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी आत्मा तो राधा ही है, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में फिर राधा और श्री कृष्ण के विवाह होना और फिर बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। भगवान श्री कृष्ण तो खुद को दोनों ही रूप में प्रकट करते हैं। यह भगवान का मनोरम रूप है और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को अध्यात्म और दर्शन के रूप में जोड़कर देखा जाता है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा जी गोलोक में रहती थी और एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी वहां पर राधा जी आ गई और नाराज होकर वहां से चली गई। और यह सब श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीधामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और श्रीधामा राधा रानी को बुरा भला कहने लगे। तभी क्रोधित होकर राधा जी ने श्रीधामा को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में चंद्रचूड़ नामक का राक्षस बनेगा। उसके बाद श्रीधामा ने भी राधा रानी को यह श्राप दिया कि वह भी पृथ्वी लोक पर जन्म लेंगी और 100 वर्ष तक उस पृथ्वी लोक पर रहेंगे और भगवान श्री कृष्ण से बिछड़ जाएंगे। राधा रानी को जब ये श्राप मिला तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में बिछड़ना हुआ। जबकि श्री रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया और उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय बानर का स्वरूप दे दिया। इसी कारण वह लक्ष्मी जी के सामने हंसी के पात्र बन गए। जो उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा थी वह अभिलाषा ही रह गई। नारद जी को जब ये पता चला तो वह क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को भला बुरा कहने लगे और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण अपने राम अवतार में माता सीता का वियोग सहते हैं और वहीं कृष्ण अवतार में देवी राधा उनसे अलग हो जाती हैं। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल में अपने पिता ब्रजभानु के साथ गई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जब राधा जी ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल हो गई थी और उन्हें देखकर मोहित हो गई थी और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बाबरी होकर नाचने लगी थी। वो उनसे मिलने के लिए बाहर निकलती थी। जब गांव वालों को श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की चर्चा का पता चला तो राधा जी के समाज वालों ने उनको घर से निकलने से ही बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उनकी सगाई पहले ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में काम करते हैं और वह अभी युद्ध करने गए हैं। जब वह आएगा तो राधा का विवाह उसी से हो जाएगा। इससे तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? हम तुम्हारे लिए कोई दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने। तब यशोदा ने नंद से कहा और कृष्ण ने भी नंद से यही बात कही। तब नंद बाबा श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास लेकर गए। गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है, इसकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी है। तुम तारणहार हो और इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे और इसीलिए तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे नहीं बनना तारणहार,
मैं तो अपने गायों, ग्वाल वालों और नदियों, पहाड़ों के बीच बहुत प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है, तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं कि जो मुझे चाहती है, जो मुझे प्रेम करती है, मैं उसे ही छोड़ दूं? ये कैसा न्याय है? गर्ग मुनि इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण को समझाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ले जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो, और तुम्हारे माता पिता कारावास में बंद हैं। और यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कहने की हिम्मत में नहीं थे। उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बारे में कुछ और बताएं। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी गुण उनके सामने प्रकट कर दिए। तुम्हारे जो लक्षण है वो इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश में देखने लगे। बस वही दिन था कि भगवान श्री कृष्ण सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा रानी का विवाह प्रवीण से हो गया। और दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा तू मेरी आत्मा है, भले मैं इसमें विवाह करूं या ना करूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विवाह के बाद भी राधा मेरे मन में बसी हुई है और ना मेरा राधा के प्रति कभी प्रेम कम होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की यह प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।